नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2023 को जेएसएससी के द्वारा 2 वैकेंसी को अपडेट किया गया। अपने वेबसाइट पे उन्होंने 2 तरह के वैकेंसी को चढ़ाया। एक जो पैरामेडिकल को लेकर था वो, और एक टेक्निकल जो योग्यताधारी जो परीक्षा होता है, संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, उसको जेएसएससी के द्वारा वेबसाइट पे चढ़ाया गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में, अभी जो इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसमें बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे जो पहला वाला है, यानी कि झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएशन लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि GTGLCCE, यानी कि हिंदी में बोले तो झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जेएसएससी ने इसको लेकर 2 विज्ञापन चढ़ाया। एक है 18-23 जो कि रेगुलर वाला है, 18 से 23 जो रेगुलर वाला है, और एक है 19-23 करके। 19-23 करके ये वैकेंसी जो है ये है बैकलॉग वाला। तो कुल मिलाकर ये जो JTGLCC है, इसके अंतर्गत अगर हम लोग वैकेंसी की बात करें तो 494 यानी कि 500 के आसपास वैकेंसी इसमें है। और इसमें जो वैकेंसी जो है ना, इसमें जो पोस्ट है वो पोस्ट काफ़ी बढ़िया बढ़िया है, यानी कि लेवल 6 के पोस्ट है। इसमें काफ़ी अच्छा पोस्ट है, लेवल 6 का पोस्ट आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगा। सारा ग्रुप बी में होगा। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि जो वैकेंसी निकाला गया है JTGLCC के अंतर्गत कौन कौन सा पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, एग्ज़ाम कैसा लेंगे, और क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले बात करें फॉर्म भरने का, तो इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो आप लोगों को स्टार्ट होगा, एक सेकेंड। हाँ, तो आप लोग जो फॉर्म भरने का जो तिथि है वो 16 जनवरी से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, और 15 फरवरी तक ये जो फॉर्म फिलअप का जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा। याद रखना है, डेट याद रखना है, 16 जनवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, चलेगा 15 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो 17 फरवरी तक जो है, 17 फरवरी तक उसके रात तक फोटो सिग्नेचर वो सब अपलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, और प्रिंट आउट ले सकते हैं 19 तारीख तक। ठीक है, उसके बाद 21 और 22 तारीख के बीच में, यानी 21 से 22 के बीच में एक बार पोर्टल खुलेगा, जिसमें अगर आपका कुछ गलती हो गया होगा उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका नाम हो गया, इसमें गलती होगा नहीं सुधरेगा, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या, ये 4 चीजें हैं जो बता रहा है। नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इसको गलती नहीं करना है। इसको गलती अगर आप कर लिए तो फिर आपका सुधार नहीं होगा। इसको छोड़कर बाकी अगर कुछ भी गलती कर दिए, उसका सुधार आप 21 से 22 के बीच में कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये जो एडवर्टीजमेंट है, इसमें मेन बात यहाँ पर कब रजिस्ट्रेशन होगा वो बात कहा गया। और एक दूसरा भी एडवर्टीजमेंट है जो 19-23 करके, उसमें भी सेम बातें लिखी गई है, उसी का बैकलॉग है, जिसमें इसमें बैकलॉग में 2 वैकेंसीज है। ठीक है, तो उसको ज़्यादा डिटेल से नहीं समझना, इसमें भी सेम चीज़ लिखा गया है। बस ध्यान रखना है कि आपका 16 जनवरी से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना, और 15 फरवरी तक चलेगा, और आप 17 फरवरी तक जो है पेमेंट कर सकते हैं, फोटो सिग्नेचर कर सकते हैं, और अब प्रिंट आउट 19 तारीख को निकाल सकते हैं, 19 तारीख तक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, 21 और 22 को आपका जो गलती हुआ है वो सुधार सकते हैं। अब चलिए मेन वैकेंसीज का जो एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन संख्या जो 18 है, उसको पूरे डिटेल से पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करी गई है। तो फी की बात करें, परीक्षा शुल्क कितना लगेगा, तो 100 रुपया परीक्षा शुल्क लगेगा। ठीक है, 100 रुपया लगेगा सभी का। लेकिन आप अगर झारखंड राज्य के SC और ST हैं तो आपको मात्र 50 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 40% से अधिक आप अगर डिसेबल है तो आपको फी नहीं लगेगा, ऐसा चीज़ें हैं। अब चलिए हम लोग विवरण जान लेते हैं रिक्तियों की। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज है, पोस्ट है, वो है सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, ग्रुप बी का, ग्रुप समूह का है। इसमें टोटल 8 वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल 8 वैकेंसीज है, और इसको भरने के लिए आपको जो है ना कृषि में स्नातक होना चाहिए। इसका हम लोग डिटेल से जानेंगे कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा अलग से ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। सारे तरह के जो लोग हैं ना, सभी
फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। एक इस विशिष्ट प्रकार का आपको यहाँ पर इसका एडवर्टीजमेंट में ही इसका जो नाम है उसमें ही लिखा हुआ विशिष्ट योग्यताधारी, मतलब आप अलग तरह से ग्रेजुएशन करेंगे हुए होंगे तब अलग अलग तरह के पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सहायक अनुसंधान पदाधिकारी के बारे में। तो ये लेवल 6 का पोस्ट है, लेवल 6 का पेमेंट जो लेवल है वो लेवल 6 है, और इसमें जनरल का 4 है, एसटी का 2 है, और एससी का 1 है, और ओबीसी 1 के लिए है 1 वैकेंसी है, कुल 8 वैकेंसीज है। ठीक है। उसके बाद पौधा संरक्षण एवं निरीक्षक एवं समकक्ष, पौधा संरक्षण निरीक्षक के लिए आपका टोटल 26 पोस्ट है, जनरल का 11 है। ठीक है। उसके बाद है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें टोटल 14 वैकेंसीज है, 6 जनरल वालों के लिए है। ठीक है। उसके बाद सांख्यिकी सहायक समकक्ष, इसमें टोटल 28 वैकेंसीज है, 12 जनरल वालों के लिए है। ठीक है। उसके बाद प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी वो उसमें 308 है, सबसे अधिक इसी में है, उसमें जनरल वालों के लिए 124 है। ठीक है। उसके बाद है निरीक्षक विधि मापक विज्ञान वाला में 28 वैकेंसीज है, उसमें से जनरल का 12 वैकेंसी है। उसके बाद है भूतात्विक विश्लेषक समूह, भूतात्विक विश्लेषक समूह में कुल जो है टोटल 30 वैकेंसीज है, 13 जनरल वालों के लिए। बात करें सहायक अधीक्षक, सहायक अधीक्षक जो है उसमें टोटल 26 है, जनरल वालों के लिए 18 है। ठीक है। उसके बाद अंतिम जो पोस्ट है पर्यवेक्षक एवं समकक्ष, उसमें 4 वैकेंसीज है, और जनरल वालों के लिए 2 वैकेंसी है। तो ये कुल मिलाकर मैंने वैकेंसीज का डिटेल बता दिया कि कौन सा कितना वैकेंसी किस में है। अगर टोटल वैकेंसी को जोड़ा जाए तो 492 इधर है, और 2 बैकलॉग वाला में, यहाँ पर जो बैकलॉग वाला है इसमें 2 है। मैं सब चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पर वैकेंसीज का अंतर है। ठीक है। एक अलग से यहाँ पर वैकेंसी दिखा दिया गया है सहायक अधीक्षक का, सहायक अधीक्षक का बैकलॉग में यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है। टोटल 2 वैकेंसीज, वही चीज जो यहाँ पर सहायक अधीक्षक था यहाँ पर 8 नंबर में उसी का है, यानी +2। ठीक है। अब चलिए हम लोग थोड़ा और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि क्या 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 है। तो अगर हम लोग ये जो जितने भी पद है उसका वेतनमान देख लेते हैं, और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए। अगर आप भरना चाहते हैं सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, या फिर पौधा संरक्षण वाला, या फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी, ये तीनों के लिए आपको क्या होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कृषि विज्ञान में। ठीक है। ये लेवल जितना भी यहाँ पोस्ट दिखाया गया 7, 8, 9 जितना भी पोस्ट है सारा लेवल 6 का पोस्ट है। ठीक है। अब देखिए अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए उद्यान में, या फिर वानिकी में, या फिर कृषि विज्ञान से डिग्री होना चाहिए। सांख्यिकी सहायक, ठीक है, सांख्यिकी सहायक, इसमें आपको या तो स्टैटिस्टिक्स में यानी सांख्यिकी में, या फिर गणित में, या फिर अर्थशास्त्र में, अगर ये तीनों में से किसी में भी आप अगर ग्रेजुएशन करे हैं तो ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उसका निरीक्षक विधि माप विज्ञान, इसको भरने के लिए आपको विज्ञान में फिजिक्स में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर जो अभियंत्रण है इंजीनियरिंग होना चाहिए, रासायनिक यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप किसी में मतलब बीटेक करे हुए हैं यानी कि इंजीनियरिंग करे हुए हैं, इससे ये सब्जेक्ट दिखाया गया, तब भी आप इसको इला भर सकते हैं। निरीक्षक विधि माप विज्ञान वाला है, इसमें 28 वैकेंसीज है। ठीक है। और भूतात्विक विश्लेषक अगर फॉर्म भरना चाहते हैं इसके लिए, तो उसको आपको बीएससी होना चाहिए, रासायनिक केमिस्ट्री में आपका बीएससी होना चाहिए, तब आप इसको भर सकते हैं। इसमें हमारे पास 30 वैकेंसीज हैं। उसके बाद सहायक अधीक्षक की बात करें, सहायक अधीक्षक की बात करें तो इसके लिए आपको बीएससी सिल्कटेक, या फिर बीएससी सिल्कटेक, या फिर सेरिकल्चर, वर्मिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सब में किसी से वाला कोर्स कर सकते हैं, या फिर किसी मान्यता प्राप्त से बीएससी रेशम में, या कृषि में, या फिर वानिकी में, वनस्पति विज्ञान में, जंतु विज्ञान में। ये सब करने के अलावा आपको जो के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड से मलबरी, या फिर नन मलबरी से 15 महीने का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल मांगा गया है अलग से। ठीक है। और इसके लिए जो है 46 वैकेंसी रेगुलर वाला है, 2 वैकेंसी बैकलॉग वाला है।
उसी प्रकार से अगर पर्यवेक्षक की बात करें तो पर्यवेक्षक को फॉर्म भरने के लिए आपको भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में आपको हैंडलूम में आपको डिग्री करना पड़ेगा या फिर डिप्लोमा करना पड़ेगा, तब आप भर सकते हैं। तो ये था आपके जो इतने वैकेंसीज है, पोस्ट है, सबका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब क्या है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जब आपका फॉर्म भराने का लास्ट डेट है ना, उससे पहले आपका क्या होना चाहिए, आपका जो डिग्री है वो आ जाना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाना चाहिए। रेफरेंस डेट जो है फॉर्म फिलअप करने का जो अंतिम तिथि है उसी को मान्य होगा, ठीक है। खेल कूद का कोटा का यहाँ बात कर रहा है। अब हम लोग उम्र सीमा की बात कर ले। अगर उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी सभी पोस्टों के लिए। सही पोस्टों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो की जाएगी आपका 1/8/2023 से, 1/8/2023 से सभी पोस्टों के लिए। और अधिकतम उम्र सीमा गणना की जाएगी 1/8/2010 से किसके किसके लिए, तो सहायक अनुसंधान पदाधिकारी के लिए, पौधा संरक्षण निरीक्षक के लिए, सांख्यिकी सहायक के लिए, प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए और भूतात्विक विश्लेषक के लिए। ये सब जो पोस्ट है उसके लिए अधिकतम उम्र 1/8/2010 से काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ कुछ पोस्ट है, जैसे कि अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी, निरीक्षक विधि माप विज्ञान में, सहायक अधीक्षक और पर्यवेक्षक समकक्ष, ये सब जो 4 पोस्ट है, ये 4 पोस्ट के लिए अधिकतम उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2019 से, 1/8/2019 से, 1/8/2019 से और 1/8/2019 से। तो न्यूनतम उम्र जो कितना होना चाहिए किसी व्यक्ति को इस फॉर्म को फिल करने के लिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। 21 वर्ष अगर आपका हो गया तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अधिकतम उम्र की गणना जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग है, मतलब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर आप जनरल है यानी कि अनरिजर्व में आते हैं तो 35 वर्ष अधिकतम आपका देखा जाएगा। अगर आप ओबीसी 1-2 है तो 37 वर्ष, और महिला है तो 38 वर्ष, और SC/ST है 40 वर्ष, ठीक है। 40 वर्ष आपका अधिकतम उम्र होगा, ठीक है। और अगर हम लोग ये सब तो फॉर्म फिलअप के लिए जो डिसेबिलिटी है उसके लिए रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर बात करा गया है, ठीक है। ये सब चीज जैसा जैसा कैटेगरी है उसी के अनुसार आप लोग इसको देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं फॉर्म के फिलअप के करने के बारे में। मैंने चर्चा कर लिया कि फॉर्म फिलअप कैसे होगा, और आप लोगों ने फॉर्म भरने से पहले दिमाग में आपका ये बात रखना है कि कुछ चीज़ें आप लोग को तैयार रखनी है। सबसे पहली बात ध्यान में ये रखनी है कि जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपका जो नाम है वो वही डालना है जो आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा गया है। मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो स्पेलिंग है वही डालना है, चेंज नहीं करना है, ठीक है। और नाम के आगे को श्री, मिस्टर, श्रीमान ऐसा कुछ नहीं लगाना है। आप लोग अगर फॉर्म भर रहे हो तो ये सब चीज़ आप लोग को पता ही होगा। और फॉर्म भरने से पहले अपना फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके रख लेना, साथ साथ डॉक्यूमेंट वगैरह को भी स्कैन करके और जो भी डॉक्यूमेंट जरूरत है उसको भी तैयार रख लेना, ठीक है। और फॉर्म फिलअप का डेट तो बता दिया, 16 तारीख से शुरू होगा, 16 जनवरी से, और 15 फरवरी तक चलेगा। हाँ, परीक्षा शुल्क के बारे में बता दिया, और कब आपका जो आवेदन है उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 21 फरवरी और 22 फरवरी के बीच में आप अशुद्धियों को शुद्ध कर सकते हैं। ये सब की भी चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। अब हम लोग पद के बारे में भी जान ली। एग्जाम, सबसे मेन चीज़ है एग्जाम के बारे में, परीक्षा स्वरूप के बारे में जान लेते हैं। तो परीक्षा जो होगा CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। OMR नहीं मिलेगा आप लोगों को। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपको टिक बनाकर क्लिक करना है, और एक से अधिक अगर पाली में होगा तो उसमें नॉर्मलाइज किया जाएगा, ठीक है। और परीक्षा सिर्फ एक चरण में होगा, ज़्यादा में ऐसा पहचान नहीं है कि Tier 1 Tier 2 जैसे सेंट्रल की SSC होती है, वैसा नहीं है। एक ही परीक्षा यहाँ लिया जाएगा, लेकिन एक परीक्षा में 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर होंगे, ठीक है। और हर पेपर में सही उत्तर देने पर 3 अंक मिलेगा, और गलत होने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। सही अगर आप एक किए तो +3, अगर गलत किए तो -1 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, जितना भी भाषा का विषय छोड़कर आपका सारा पेपर क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। तो 3 पाली में ली जाएगा, 3 पेपर होगा। तो देखिए पहला पेपर क्या होता है, अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जितना भी एग्जाम लेती है ना, सभी का यही पैटर्न रहता है, 3 पेपर होता ही होता है। इसमें से पहला पेपर तो आपका भाषा ज्ञान होगा। इसमें कुल 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे में आपको बनाना है। 60 क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी से रहेंगे, और 60 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे।
इसमें भी क्या क्या रहेगा अंग्रेजी से हिंदी से उसको भी हम लोग जानेंगे। तो पहला दिमाग में रखना है, पेपर 1 में क्या होगा, 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटा बनाना है, 60 इंग्लिश से बनाना है, 60 हिंदी का बनाना है। ये पहला पेपर 1 सभी एसएससी का सभी एग्जाम में यही होता है, और ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, ये मेरिट के लिए नहीं जोड़ना है। 30% आपको लाएंगे तो आपका क्या होगा, आगे का जो चीज है वो पेपर चेक होगा, ये मतलब क्वालिफाइंग होता है। अब बात करते हैं पेपर 2। पेपर 2 जैसे जितना भी एग्जाम लेती है सभी में एक पेपर 2 नाम का पेपर होता है, जिसमें जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा पूछा जाता है। यहाँ पर भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा कुल 100 प्रश्न होंगे लैंग्वेज से, 2 घंटा में आपको बनाना है। उसमें से कौन कौन सा पेपर आप ले सकते हैं क्षेत्रीय भाषा के रूप में, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, कोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, इनमें से किसी को भी एक आप चुन सकते हैं एक भाषा के रूप में, और इसको आपको अच्छे से तैयारी करना है। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है, 30% लाना इसमें अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद पेपर 3, पेपर 3 जो है इसमें कुल 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटा और 30 मिनट, 2.5 घंटा का पेपर है ये, ठीक है, 2.5 घंटा का पेपर है ये। ऊपर जितना भी था 2-2 घंटे का पेपर था, पेपर 1 2 घंटे का, पेपर 2 2 घंटे का, लेकिन पेपर 3 जो है वो 2.5 घंटे का है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से 100 क्वेश्चन तो आपका जो टेक्निकल विशिष्ट विषय है उससे पूछा जाएगा, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन वाला हो गया, जिस चीज का फॉर्म भर रहा है, जिस पोस्ट का भर रहा है, उससे जुड़ा रहेगा। उसके अलावा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस, 20 क्वेश्चन मैथ, और 10 क्वेश्चन विज्ञान से पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, 30% से नीचे लाएंगे किसी भी पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में से, तो आपका अयोग्य हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, आपका कॉपी ही चेक नहीं होगा। 30% से ऊपर लाओगे तभी आपका कुछ कॉपी चेक होगा, उसके बाद जितना आप मार्क्स लाओगे उसी के अनुसार मेरिट बनेगा। थोड़ा सा और हम लोग सिलेबस के बारे में जान ले तो पेपर 1 का जो सिलेबस है ना, पेपर 1 जिसको भाषा ज्ञान बोलते हैं, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन रहता है और 2 घंटे में बनाना होता है। उसमें से 120 में 60 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चन जो हिंदी से पूछे जाएंगे ना, उसमें 2 डिविजन होगा, 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अनुच्छेद से, और 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका किससे, आपका व्याकरण से। तो कुल मिलाकर 360 मार्क्स का पहला पेपर होगा, ठीक है। और अंग्रेजी में भी वैसे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुच्छेद से, और 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा व्याकरण से। अब देखिए पेपर 2 जिसको जनजातीय भाषा वाला बोलते हैं, 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा में आपको बनाना है, और जितना भी है इसका अलग अलग सिलेबस है, इसका हिंदी जितना भी यहाँ पर लिखा गया लिस्ट में नाम, सबका सिलेबस अलग अलग है, ये अलग अलग है, ठीक है। उसके बाद पेपर 3 क्या करना है, अगर आप जो विषय लोगे उस विषय के अनुसार मैंने अलग अलग जो लैंग्वेज पेपर है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप जाके उसका सिलेबस को देख सकते हैं, ठीक है। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में जो पहला सेक्शन है इसमें समान अध्ययन बोला जाता है, ठीक है। पहला जो सेक्शन है जिसमें तकनीकी विषय बोलते हैं उसके लिए अलग अलग है, ठीक है, उसका अलग अलग पाठ्यक्रम है जो अलग से डिस्कस करूंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो पहला सेक्शन जो सभी के लिए सामान्य होगा, सभी के लिए कॉमन होगा, उसको सामान्य अध्ययन, जिसमें ये सब चीजें पूछी जाएगी, मतलब जो भी एग्जाम कोई भी एक सामान्य सा परीक्षा में पूछा जाता है, जानकारी होना चाहिए, जिससे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब जो होता है ना, ये सब पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन में, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में और भी विस्तार से दिया गया है। तो आपको इंडिया लेवल पे भी हिस्ट्री, पॉलिटी सब पढ़ना है, उसके साथ झारखंड से जुड़े हुए चीजें पढ़ना है, जिसमें से आता है ऐसे कि समसामयिक की वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, राजधानी, लिपि, पुस्तक, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, ये सब पढ़ना है, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान का से भी पेपर रहेगा। विज्ञान में आप लोगों को जो भी दिन प्रतिदिन से जुड़े हुए चीजें वो पूछा जाएगा, मतलब बेसिकली 10th तक का जो मैथ्स होता है ना, वो साइंस जो होता है वो पूछा जाएगा, और मैथ में वही 10th तक का मैथ पूछा जाएगा, जिसमें जैसे कि बात करें अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्षेत्रमिति हो गया, ये सब जो 10th लेवल का है ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 2-3 चरण में लिया जाएगा, पाली में लिया जाएगा, बहुत सारे लोगों को बुलाया जाएगा, तब नॉर्मलाइज करके कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये सब चीजें आप लोगों को पता है। उसके बाद अलग से मेधा सूची के लिए लिस्ट दिया गया कि अगर 40% से जो है वो बनेगा मेरिट, जनरल वालों के लिए 32% बनाया जाएगा, SC ST वालों के लिए 34% होगा, OBC 1 के लिए, OBC 2 के लिए 36.5% होगा। ये सब सामान्य बातें, तो उम्मीद है मेरे ख्याल से कि
ये जो झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएशन लेवल कंबाइंड एग्जामिनेशन है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मैंने यहाँ पर लगभग जो भी चीज़ें एक जानकारी होना चाहिए इस फॉर्म को लेकर सभी चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर दिया। फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह गया है या किसी चीज़ पे दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसकी जो आपका जो परेशानी है उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।